खासकर दिल्ली में जो बड़े स्तर पर सिख भाई बहन को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसमें 3 कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा लेना, अलग अलग विषय पर सबूत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हुआ था। एक सज्जन कुमार जी, दूसरे नंबर पर जगदीश टाइटलर जी, तीसरे नंबर पर कमलनाथ जी और चौथे कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, पर ये 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ उस समय की घटनाओं में लिया गया था। ये इस देश का दुर्भाग्य था, या ये कहें कि उस समय की कांग्रेस की सरकार की गलती भी कहूंगा या जानबूझ के किया हुआ कृत्य था कि हमारे वो सिख भाई बहन जिनको जिंदा जला दिया गया, आपके माध्यम से ही जनता को पता लगा, किसी के गले में टायर रखकर उनको जला दिया गया, किसी के पैरों को उनके मुंह पर रखकर बोरे में बांधकर जलाया और अध जली उनकी लाशों को जनता के सामने और उनके परिवार के सामने प्रस्तुत किया गया और विभत्स तरीके से उस समय इस बात को स्थापित किया गया कि यदि कोई कांग्रेस के नेता की मृत्यु होती है तो इसी तरह देश में व्यवस्था बिगड़ती है। शर्म की बात थी कि उस समय राजीव गांधी ने भी ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी जरूर हिलती है, और उनका ये वाक्य उनके कृत्य से परिलक्षित भी होता था। 84 के दंगे के बाद लगातार बात होती रही कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, परंतु कांग्रेस सरकार की नालायकी के कारण 2000 तक कुछ जांच नहीं हो पाई। 2000 के बाद सन 2000 में नानावटी आयोग ने इस पूरे विषय की जांच की और उसके बाद सीबीआई में ये मामला गया, परंतु फिर वही दुर्भाग्य हुआ। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे मामले में लीपापोती कर दी, और उसका परिणाम निकला कि फिर जो पूरा देश इन मामलों की जांच चाहता था, जो दोषी थे उन पर कार्रवाई चाहता था, फिर लीपापोती कर दी गई और किसी भी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 के बाद पुनः पूरे मामले में जांच एजेंसियों ने काम किया और उसका परिणाम निकला कि सज्जन कुमार जी जेल में है। तिहाड़ जेल में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सिख दंगों का उन्हें पूरी तरह से दोषी माना गया। कल भी सीबीआई के कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिन दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता का नाम आता है, जगदीश टाइटलर, उनको भी चार्जशीट उनके खिलाफ प्रस्तुत की है और वो भी जल्द से जल्द जेल के अंदर जाएंगे। तीसरा नाम कमलनाथ जी। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कमलनाथ जी भी इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। ये जो मैं बातें तथ्य के रूप में बोल रहा हूं, ये केवल हमने नहीं बोला, अलग अलग स्तर पर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह थे, खासकर जो आपकी बिरादरी के पत्रकार बंधु थे, उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अलग अलग किताबों में इन दंगों की वास्तविकता का जिक्र किया। संजय सूरी जो उस समय के क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रकाबगंज गुरुद्वारे में वो स्वयं उपस्थित थे और उस समय लगभग 4000 की भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे थे और उन्होंने
उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करने वाले, हमारे यहाँ किसी भी धर्म में जो पानी की सेवा करता है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। खासकर सिख समुदाय में, सिख धर्म में पानी की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वो निर्दोष सिख बंधु जो उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करते थे, उनको जिंदा जलाया गया कमलनाथ जी के इशारे पर। ये बात संजय सूरी जी ने अपनी किताब द एंटी सिख राइट्स एंड आफ्टर, इसमें उसका जिक्र किया गया। उसके साथ ही एच.एस. फुल्का जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली, उसमें भी इस बात का जिक्र है। बीबीसी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि रकाबगंज गुरुद्वारे का जो पूरा घटनाक्रम था उसका नेतृत्व उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी को लेकर इस मामले में वो दोषी हैं, ये पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में स्थापित हो चुका है। कमलनाथ जी को लेकर सिख समाज और संपूर्ण हिंदुस्तान के समाज में ये बात स्थापित है कि उन्होंने उस समय सिख दंगों का नेतृत्व किया था और सिख कत्लेआम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 2016 में जब उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, इसी बात को लेकर एक बड़ा विद्रोह पंजाब में हुआ था। उन्हें तत्काल प्रभाव से पंजाब के प्रभारी के रूप में से हटाना पड़ा था। उस समय ये बात स्थापित हुई थी कि यदि एक नेता सिख कत्लेआम का दोषी है तो फिर वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कैसे कर सकता है। इसी तरह अभी विगत दिनों इंदौर में एक बड़े कीर्तन करने वाले हमारे सिख संत जब इंदौर पहुंचे थे, मनप्रीत सिंह कनपुरिया जी, उन्होंने भी जब कमलनाथ जी उस कार्यक्रम में पहुंचे तो इसका विरोध किया था। मेरे साथ नरेंद्र सलूजा जी हैं, उन्होंने उसी घटनाक्रम के बाद कमलनाथ के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस छोड़ी थी। कनपुरिया जी ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति सिख दंगों का दोषी है वो सिख गुरुद्वारे में या सिख कीर्तन में या हमारे गुरु के प्रकाश पर्व में कैसे आ सकता है। ये सब बातें आज जनता के बीच में हैं। दो अभियुक्त जिनको कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार 1984 से लेकर अभी तक बचाने का काम किया, चाहे वो सज्जन कुमार हो चाहे जगदीश टाइटलर हो, जांच एजेंसियों और कोर्ट की तत्परता के कारण उन्हें अब सजा मिलना पूरी तरह से निश्चित हो चुका है।